मैं ठाकुर हूँ, से ठाकुर पेपर दे के ही पास हो जाता है। टोटल यादव भरे पड़े थे यार, क्या बात कर रहे हो आप। जातिवादी जो है ना, एक दूसरे को भ्रमित करना, एक किसी चीज का शोषण हो जाए किसी हिंदू का, जी जी वो शोषण मुस्लिम कर दे कि थाली में कहोगे वहाँ भी खा लूंगा। अगर अखिलेश ट्वीट कर दे सोना आज के चाप जब सरकार नहीं थी, ये जब तक कितना था, अब कितने पहुँच गया। अब उसके पहले तो फ्री मिल रहा है। क्यों फ्री क्यों मिल रहा है? जो गलत करेगा वो सजा मिलेगी, और जब भी मिलती थी 18 साल से कम उम्र का बच्चा हाँ कर देता है। और मुलायम सिंह उस पर क्या लिखते हैं अखबार में देखा था। अब नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में मैंने कभी हेलमेट लगा के नहीं चला। पता है क्यों? ताऊ मेरी गाड़ी पकड़ ली ना, थाने में बात कर ली हो, ताऊ गाड़ी छुड़वा देते थे। अब हेलमेट लेके चलता हूँ, अगर बिना हेलमेट के जाऊंगा तो ताऊ ये बोलेगा साले तेरी पे तो पड़ेगा, मेरी पे भी पड़ पाएगा। मैं ये कहता हूँ, ये पेपर उस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। जो भी लीक हुए, अब आज भाई गया कहने हमारा भी नंबर आएगा। कब से लीक? आज थोड़े नहीं, कब से कितने बार हुआ, हर बार लीक हो रहा है। तो क्यों नहीं? तो पता नहीं सरकार में, ठीक है, इस सरकार में अभी क्या काम है? अभी मैं ठाकुर हूँ, से ठाकुर पेपर दे के ही पास हो जाता है। टोटल यादव भरे पड़े थे यार, क्या बात कर रहे हो आप। तो अगर योगी सरकार ठाकुरों की सरकार है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ गवर्नमेंट में? क्यों नहीं हुआ? मैंने भी तो पेपर दिया था। क्या कह रहे थे अभी आप, क्या कह रहे थे उनको? यादव जी की सरकार में सबसे ज्यादा यादवों की भर्ती हुई थी यूपी पुलिस में, ठीक है। हाँ ठीक है। अब सब बोलते हैं कि बीजेपी सरकार जो है ठाकुरों की सरकार है। मैं ठाकुर हूँ, मेरे घर में कम से कम मेरे गाँव में 30-35 लोगों ने फार्म भरा, कोई पास नहीं हुआ। बिना पढ़े कोई पास होगा ही नहीं, चाहे वो ठाकुरों की सरकार थी, किसी की सरकार थी, ये बीजेपी में। सर उनका सवाल, ये यादव होते, समाजवादी पार्टी होती तो मेरे गांव में जो 30 ने फार्म भरा है ना, हम यादव होते तो 2500 के 25 पास होते, 5 फेल होते। उनका सवाल था कि योगी और मोदी में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट के पहले क्या था, पेपर पहले भी लीक होते, सरकार को सूचक मिली कि पेपर लीक हो रहा है, वो तुरंत कैंसिल। अब ये चीज़ है। अभी आप क्या कह रहे थे? जहाँ 30 से 35 आदमी सामने विपक्ष खड़े हों और एक पार्टी सामने अलग हो, उसके सामने लोग रखेंगे ही ये लीक होने का। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस की जो भर्ती थी 2013 की, उसमें 52,243 भर्ती थी, लगभग 25,000 यादव हैं, लगभग। और रही जो ये 15-15 लाख रुपए की जो बात बोल रहे हैं ना, बोला तो राहुल गांधी ने आलू से सोना निकालने की मशीन भी है, वो कहाँ रह गई? कहाँ निकला सोना? कहाँ है सोना? रह गई मशीन। सोना कहाँ है सोना? वो तो टाइलें भी लगवाता है, वो तो खेतों में टाइलें भी लगवाता है ना। वो बोलता है कीचड़ नहीं होगा खेतों में। यहाँ पे अखिलेश के सपोर्टर कौन है? एक करके बात हो। सर अब क्या बोले थे, आराम से बोलिएगा। मैं ये बोलता हूँ कि ये जातिवादी जो है ना, एक दूसरे को भ्रमित करना, एक दूसरे को लड़ाना, इस पे नहीं बात करनी चाहिए। हम सब लोग को ये समझदारी होना चाहिए और समझना चाहिए कि हम उसको मतलब बनाए जो हमारे लिए काम करे। ये नहीं कि लड़ाते रहे, मतलब आपस में तुम ये हो गए, हम ये हो गए, वो हो गए। हमें काम चाहिए, काम करके दिखाइए, जो जनता की समस्या है उसको सॉल्व कीजिए, उसको सुनिए। जी जातिवाद उसी दिन खत्म हो। एक मिनट भैया, कौन सी पार्टी से कह रहे हैं आप? 2027 में कह रहे हो आप सपा जाए, है ना? हाँ जी, समाजवादी जी। मैं कह रहा हूँ भाई, जहाँ तुम्हारा कोई किसी चीज का शोषण हो जाए किसी हिंदू का, जी जी वो शोषण मुस्लिम कर दे। जी अगर तुम्हारे अखिलेश का ट्वीट आ जाए जी, तो मैं, है ना, जहाँ तुम कहोगे वहाँ खा लूंगा, कुत्ते की थाली में कहोगे वहाँ भी खा लूंगा। अगर अखिलेश ट्वीट कर दे और सामने कोई और हो, सामने अगर हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं। सामने अगर हिंदू हो, अखिलेश के 10 ट्वीट आएंगे। चंद्रशेखर रावण भी ऐसे ही करता है। अगर सामने मुस्लिम है और चमार है तो 100 के 100% वो बोलेगा, और वैसे हिंदू होगा तो, और वो उन दोनों के सामने ट्वीट भी नहीं करेगा, भाग जाएगा। अब इन्होंने जातिवाद का सवाल किया था। जातिवाद का सवाल देता हूँ। जातिवाद किसने लागू किया? सरकार लागू कर रही है, हम लागू कर रहे हैं। संविधान में जातिवाद है, बताइए। संविधान में कोई जातिवाद। किसी समाज से आते हो, आप कितना आरक्षण लेते हो और हम कितना आरक्षण लेते हैं जनरल समाज के। आप एक काम करो, SC ST और OBC सरकार से निवेदन करो, किसी से भी निवेदन करो, अपनी सरकार लाओ, उनसे बोलोगे सबको समान करे। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बताइए सर। ये 12 साल से सरकार है, आप निवेदन करो। आप ये कह रहे हैं आप सरकार से करवाओ, सरकार तो बीजेपी की चल रही ना। बीजेपी साल में समान नहीं हो तो 12 साल में हो जाएगी। जो चीज आप मांग कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप मांग कर रहे हैं इस चीज की समान सरकार होनी, समानता लानी चाहिए, तो सरकार आपकी चल रही, बीजेपी की सरकार चल रही, आप सपोर्टर हो, आप सब, तो आप मांग कीजिए, सरकार से समान कीजिए भाई। आप कीजिए इस चीज को कि सबको समान कीजिए भाई। सरकार तो अभी आपकी है, हमारी अब आएगी जब हम मांग करेंगे सरकार से। आपकी कौन सी सरकार है? अखिलेश को सपोर्ट करता हूँ। अखिलेश को सपोर्ट करते हैं आप? अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हो? बिल्कुल। ठीक है, आप ये बोल रहे हो ना सरकार आएगी, सरकार आएगी। जी। देखो, SC ST वाले भी होते हैं, OBC वाले भी होते हैं, जनरल वाले भी भाई होते हैं। साहब, मेरी बात सुनो, जब हम पेपर भरने जाते हैं, जी। जब हमारी फीस होती है 500 रुपये, जी। ठीक है,
SC ST वाले फ्री होते हैं, OBC की फीस होती है 100 रुपया 200 रुपये, उस पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? बताइए। रुक जा एक मिनट, सही कह रहा हूँ। हाँ भाई क्या तू क्या बात सही कह रहा हूँ। उस पर सवाल कभी क्यों नहीं उठाया? मेरी बात सुनो, आप मैं जानते पड़ते हैं, ठीक है, 95%, 90%, 97%, जब जाके हमारा किसी भी चीज़ में, किसी भी बड़े कॉलेज में हमारा सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से, वो भी ये होता है कि गए एंड में पता पड़ता चलो हो गया, 500 रुपये, ठीक है। और तुम्हारे में क्या है 40-45 आरक्षण, ये किस चीज़ का आरक्षण? कल को तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम पिक्चर, मेरी बात सुनो, कल को तुम डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारी 95% है, मैं 40% में पास हो गया, अब बताओ तुम्हारी डॉक्टर ज़्यादा सक्सेस है, मेरी ज़्यादा सक्सेस है? इस चीज़ का आरक्षण बंद होना चाहिए। अभी सर इन्होंने, चाहिए। अभी इन भाई साहब ने एक सवाल किया था, आपने कहा था कि पेपर लीक हो रहे, तो इन्होंने भी कहा था कि अखिलेश यादव के समय में भी यादवों को ज़्यादा नौकरी मिलती थी पुलिस की, और 50-50 रुपए में पेपर भी बिके हैं भाई। ऐसा आज नहीं है क्या? आज ऐसा है? आज है, कहाँ है? आज ये पेपर ही नहीं हो पा रहे भाई, पेपर आने से पहले ही पता नहीं चल रहा लीक हो रहे, नौकरी देना ही नहीं चाह रहे भाई, तो क्या है, चलो यही बहाना मार दो सारे, लीक कर दो कहानी। जी एक सेकंड, ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ ये रटी रटाई बात कह रहे हैं, जो इसमें पढ़ाई गई है वही कह रहे हैं बात। तुझे पता है जमीन हकीकत क्या है, क्या चल रहा है धरती पे? अरे जमीनी हकीकत हमें सब पता है। क्या पता है? सोना आज के चाप जब सरकार नहीं थी, ये जब तक कितना था, अब कितने पहुंच गया? अब उसके पहले तुझे फ्री मिल रहा है। क्यों फ्री क्यों मिल रहा है? देख लो इतनी महंगाई बढ़ गई भाई। ये वो आदमी जो सर पर टोपी पहनेंगे, सर पर टोपी पहनेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमारे गांव में कोटा है, यार ये फिर वही बात करेंगे। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो। हमारे गांव में कोटा है, हमारे घर में कोटा है, क्या है? हाँ सही कह रहा सरकार। हमारे गांव में कोटा है, मेरी बात सुनो भाई, होता है सरकार से आएगी, सरकार वो सब अपने घर में कर बना देती रही है, जैसे रोटी तुम बना रहे हो अब अपने घर में क्यों नहीं बना रही भाई, सरकार के हाथ में अच्छा एक बात बताइए, नाम क्या? एक सेकंड नियंत्रण रख सकती है सर, मुझे- सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, सरकार ठीक है। जो वहाँ युद्ध चल रहा है उस पर नियंत्रण सर मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड भाई साहब सरकार का। भाई साहब, अभी इन्होंने जो कहा था, सवाल किया था, सवाल वो आदमी है जो मुल्ला जी की टोपी पहनेंगे और वो करेंगे। हाँ ये वो आदमी है, ये वो आदमी है। आप यही करोगे, मुल्ला जी की टोपी बताओगे, कहीं उसको बताओगे मैं ये हूँ ब्राह्मण, कभी हम यादव हूँ, कभी गुजर, बस यही होगा, बस यही होता है, बस यही मेर बात है, वो चीज नहीं कहेंगे, मेर बात वो नहीं कहेंगे, मतलब यही कहो कि तुम मुल्ला जी, तुम यादव जी, तुम फलाने जी, फिर मत करते रहो यहीं पे, बस यही रहोगा और कुछ नहीं होगा इससे बड़ी। भाई साहब इसमें उलझने से कुछ नहीं होने वाला, मैं कहता हूँ ये भाई ये समझने की कर रहा है मुल्ला वाली, मैं बता रहा हूँ। बताओ एक 18 साल से, रुक जा एक मिनट रुक जा, ओए कोई ना बोले। सुनो भाई, एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा हाँ। रेप कर देता है, और मुलायम सिंह उस पर क्या लिखते हैं अखबार में देखा था? अब नहीं रेप हो रहा, अब नहीं रेप हो रहा है क्या? अब नहीं रेप हो रहा है, सजा नहीं हो रहे, अब बलात्कार नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? सजा भी मिल रही है, सजा भी मिल रही है। उसने मुलायम सिंह ने क्या बोला था? मुलायम सिंह ने बोला बच्चों से गलती हो जाती है, ये क्या कहने? मेरी बात सुनो, एनकाउंटर हो रहे वो अच्छी बात है, जो भी हो रहा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, मेरी बात सुनो, जो गलत करेगा वो सजा मिलेगी, और जब भी मिलती थी कानून बनाए, हर चीज बनी है, संविधान बनाए, वो सजा देता था। सर मेरे मन में एक सवाल आया है, कोई मेरे मन में एक सवाल आया हाँ, है, बताइए। अभी आपने कहा कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, आपने क्या किया है? हमने मैं इंटर कर रखा हूँ। इंटर कर रखे हैं, क्या किया है? इंटर किया है आपने? अच्छा मुझे एक बात बताइए, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप मुझे, अखिलेश यादव के शासन में बेरोजगारी दर कितना था? ये बेरोजगारी दर नहीं जानता हूँ, जो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उन्होंने जो भी काम किया बहुत अच्छे काम किए, और मेरी बात सुनिए, वो जो काम उन्होंने किए वो ये वर्तमान सरकार अभी तक मिटा भी नहीं पाई। एम्बुलेंस, 100 नंबर, एक्सप्रेसवे, और भी ये कन्याधन, और जो भी लैपटॉप बांटे, वो अभी तक भी उन्होंने जो भी काम करा किया था। घोटाला पता है कितना किया था? एम्बुलेंस में कितनी फर्जी एम्बुलेंस पता है कितनी एम्बुलेंस खाली, पता है कुछ? भाई वो एम्बुलेंस अखिलेश यादव की जेब से नहीं आ रही थी, ये कुछ कह रहे हैं, गवर्नमेंट की जेब से जा रही थी। नहीं हो पाएगी, उसे मेंट दो या बंद कर दो। ये कुछ कह पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई, अखिलेश यादव पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये जो तुम बीजेपी का विरोध करते हो ना, जो कोटा लेने जाते हो ना, जो विरोध करते हैं, वही कट्टा लेके बोलते हैं 1 किलो एक्स्ट्रा डाल दो। बड़े ये कष्ट की बड़े बीजेपी का विरोध डिप्लोमा करते हैं। पढ़े लिखे की कोई इज्जत नहीं है, कंपनी में कोई जॉब नहीं मिल रहा है, अनपढ़ लोग राज कर रहा है कंपनी में, क्यों कर रहा है? और मोदी जी क्या कहते हैं
आत्मनिर्भर भारत मेरी बात सुनो विश्वगुरु भाई। भारत। अच्छा, क्या विश्वगुरु भारत है जो आम पब्लिक को 5 किलो के लिए लाइन में लगना पड़ता है? क्या विश्वगुरु? अरे एक सेकंड शांत रहिए। राम का लेने जाओगे तो लाइन में तो लगना एक- पड़ेगा भाई। एक- भाई लाइन में लगना पड़ेगा, क्यों लाइन में लगना घर के घर में मोटा भिजवाए। घर देने आए अरे ऐसे नहीं, पीछे चलो यार, पीछे चलो आप। क्या हम आत्मनिर्भर है? क्या विश्वगुरु? सर ऐसे सवाल नहीं होगा। ऐसे ऊंची बात करके बात दबती नहीं है भाई। मेरी बात दबती नहीं है ऊंची बात। मेरी बात सुनिए। अरे एक सेकंड, अभी देखो मेरी बात सुनो। अंतिम होगा। ड्रिंक किया है क्या? बोली रहा हूँ। ड्रिंक किया नहीं। तो फिर शांत रहिए ना, शांत रहिए। आराम से फिर खड़े होकर बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, इनका एक सवाल था बेरोजगारी को लेकर के, जहाँ पे इन्होंने अपना बयान दे दिया लोगों ने मिलकर। इन्होंने दूसरा सवाल किया कि अखिलेश यादव के शासन में रेप होता था, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, पीछे से जवाब आया था। फिर इन्होंने ये जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी भी तो रेप हो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर इन्होंने ये सवाल किया था। अब पहले क्या है, केस दब जाते थे, अब सीधे एनकाउंटर होता है। ना इसमें हिंदू देखा जाता है, ना इसमें मुस्लिम देखा जाता है, इसमें कोई भी कास्ट नहीं देखी जाती। अखिलेश आपको क्यों पसंद है बता दीजिए, आखिरी सवाल है। अखिलेश मुझे इसलिए पसंद है, वो बच्चा वो कानों की बच्चा है अखिलेश। अगले वो सॉरी गलती निकल गई। मैं कहता हूँ अखिलेश जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो अच्छा काम सभी के लिए काम करते हैं। वो हिंदू मुसलमान या मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, सभी को एक समान देखते हैं। अखिलेश यादव सभी को एक समान देखते हैं, ये कह रहे हैं ऐसा। मैं बताता हूँ भाई, केवल हेलमेट दिखाने में भाई ये एक सेकंड, अखिलेश यादव की सरकार में मैंने कभी हेलमेट लगा के नहीं चला। पता है क्यों? क्योंकि सुनो, पकड़ो इसे। क्योंकि मैं सीधे फोन करता था, ताऊ मेरी गाड़ी पकड़ ली ना, थाने में बात कर ली हो, ताऊ गाड़ी छुड़वा देते थे। अब हेलमेट लेके चलता हूँ, अगर बिना हेलमेट के जाऊंगा तो ताऊ ये बोलेगा साले तेरी पे तो पड़ेगा, मेरी पे भी पड़वाएगा तू। समझ है ना, हेलमेट लगाएंगे अच्छी बात, वो हमारी सुरक्षा कानून समझ नहीं है क्या है। हमारी सेफ्टी वो किसी के कहने से क्या लगाएंगे यार, वो तो हमारी सुरक्षा है। क्या बात कर रहे हो तुम, जाके देखो। अरे पहले कानून नहीं था, कानून व्यवस्था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बात कर रहे हो यार। अच्छा मुझे एक सुरक्षा हम लगाएंगे। सर, क्या ये हमारी सुरक्षा हम लगाएंगे। अखिलेश रोड पे सर चलेंगे तो लगाएंगे। ठीक है, सवाल हो गया है। यादव की राज में सुरक्षा क्यों नहीं आ रही थी, अब की सुरक्षा आ रही है ये? उस टाइम कोई नहीं पहुंचता था हेलमेट, सबसे ज्यादा। अब जाके देखो, सबसे ज्यादा हेलमेट की अब बिक रहे हैं। गाड़ी लेने से पहले आदमी हेलमेट लेता है, पहले नहीं लेता। पहले गाड़ी भी नहीं चलती थी, पहले हेलमेट भी नहीं बिकते, कंपनी थी नहीं हेलमेट की। अब योगी जी प्रशासन सख्त है। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिबेट हो रहा है, डिबेट हो चुका है। एक तरफ जो है इनका ये कहना था कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी तरफ जो है ये बीजेपी के जो हैं कुछ समर्थक, उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल के बाद में जो योगी का कार्यकाल आया उसमें थोड़ा सुधार आया है। बहरहाल यूपी चुनाव का ये सिलसिला भारत पल्स पे जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत पल्स नेटवर्क। मैं रोहित गुप्ता, नमस्कार।